अगर इसे नहीं समझा तो आज नहीं तो कल तुम्हारी नैया डूबी समझो। तुम साल में अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई से 5, 10, 15, 20 लाख रुपए का टैक्स भरते हो, इनकम टैक्स, हाँ कि ना? वहीं पर एक सो कॉल्ड भटका हुआ और नाकारा आदमी दंगे करके देश प्रदेश का माहौल खराब करता है, धार्मिक शोभा यात्राओं में पत्थर फेंकता है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, बसों ट्रकों में तोड़ फोड़ करता है, तुम्हारी दुकानों और गाड़ियों में आग लगाता है। और ये सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूं मैं अभी, ये साल भर होता रहता है। आज हरियाणा में तो कल उज्जैन में, कभी बंगाल में तो कभी महाराष्ट्र में तो कभी कहीं और। ठीक, अब सुनो मुद्दे की बात। इस प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में सबसे मजबूत चीज क्या है जो तुम्हारे पास है? सबसे मजबूत चीज तुम्हारा वोट। अब चौंक जाओगे, पता तुम्हें भी है ये बात जो मैं बताने वाला हूं, पर इस दृष्टिकोण से कभी ध्यान नहीं दिया होगा इस बात पर। क्या कि तुम्हारे वोट यानी सरकार को जो टैक्स भर रहा है, यानी एक लॉयल और देशभक्त वोट की वैल्यू, और दूसरी तरफ जो सरकारी और निजी संपत्ति को लाखों करोड़ों का नुकसान पहुंचा रहा है, देश की शांति को भंग करने का काम कर रहा है, उस नाकारा देशद्रोही के वोट की वैल्यू इस संविधान में बराबर है। वोट इक्वेलिटी। यानी तुम जिसकी मेहनत की गाढ़ी कमाई से देश में प्रतिदिन विकास हो रहा है, जो देश की प्रगति में, राष्ट्रहित में अपना योगदान दे रहा है, उसके, और एक वो जो इसी विकास को ठेंगा दिखाते हुए कुछ ही घंटों में करोड़ों अरबों का देश को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके और तुम्हारे दोनों के वोट की वैल्यू भारतीय संविधान में बराबर है। हुआ ना दिमाग का दही? क्योंकि कभी इस तरीके से विचार मन में आया ही नहीं। तुम जैसे लोग थोड़े से हैं, उनके जैसे लाखों में हैं। तुम सुख, शांति और अच्छी जिंदगी चाहते हो और वो चाहते ही हैं अराजकता फैलाना। तुम दिन रात करो कमाने के लिए, और वो बिना कमाए भी चल सकते हैं, क्योंकि सरकारी योजनाओं से राशन, चिकित्सा, दवा दारू सबकी व्यवस्था हो ही जाती है। और ये मैं किसी धर्म विशेष को लेकर नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो फिर किसी भी धर्म का क्यों ना हो। मौका मिला नहीं कि चल दिए देश प्रदेश को दंगा करके, तोड़फोड़ करके ठीक करने। और ऐसा नहीं है कि, चलो इसे भी साथ साथ क्लियर कर दूं, नहीं तो कोई अन्यथा ले जाएगा मेरी बात को कि मैं सिर्फ टैक्स भरने वालों की बात कर रहा हूं। जो भी व्यक्ति इस देश में, फिर चाहे वो टैक्स भरने वालों की श्रेणी में आता हो या नहीं आता हो, यानी टैक्स नहीं भी भरता हो, लेकिन अपना घर चलाने के लिए देश को इनडायरेक्ट टैक्सेस देता है, राशन का सामान, सब्जी भाजी, घर गृहस्थी का सामान, टीवी, फ्रिज, कार, गोल्ड, प्रॉपर्टी, कुछ भी खरीदता है, वो भी देश की इकोनॉमी में, देश के विकास में अपना कुछ न कुछ योगदान देता ही है। तो ये टैक्स पेयर, नॉन टैक्स पेयर सब एक तरफ, और ये दंगेबाज, देशद्रोही, समाजद्रोही लोग, देश की अखंडता, संप्रभुता और शांति भंग करने वाले लोग, देश की संपत्ति को जलाकर देश को करोड़ों अरबों का नुकसान पहुंचाने वाले लोग एक तरफ। और अब कोई ये ना बोल देना कि ये दंगे करने वाले भी तो राशन और घर गृहस्थी का सामान खरीदते ही है ना, वो भी तो देश की इकोनॉमी में अपना योगदान देते ही है ना। बिल्कुल नहीं, सोचना भी मत ऐसा। गजब बेइज्जती है। ऐसे लोग पूरे जीवन में कितना सामान खरीदते होंगे यार, 2, 5, 7, 10 लाख रुपए का, चलो 15 लाख रुपए का, लेकिन एक दंगे में करोड़ों अरबों का नुकसान कर देते हैं। तो इनके योगदान की तो कोई बात ही मत करना। लेकिन जो भी हो, दुर्भाग्य से आप दोनों के वोट की कीमत बराबर है, योगदान बेशक बराबर हो ना हो। क्या बात कर रहे हैं? अब आप इसे ऐसे समझो, एक परिवार है, उसमें माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं बच्चों को पालने में, उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लत्ते, हर खर्चे को उठाते हैं। हालांकि परिवार में रहते 4-5 लोग हैं, लेकिन फाइनल निर्णय घर के मुखिया का ही होता है, सबको पता है, क्योंकि परिवार उसकी वजह से ही चलता है। अब जरा सोचिए, अगर परिवार को भी डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक तरीके से चलाया जाए, यानी अगर बच्चों को और कमाने वालों को एक जैसा अधिकार दे दिया जाए, तो क्या परिवार चल पाएगा? गुड क्वेश्चन। जिस घर में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे, वो तो डेमोक्रेसी के नाम पे अपने माँ बाप के सर पे चढ़ के तांडव करेंगे, डग 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 डग। तो जब इस तरीके से एक छोटा सा 5 लोगों का परिवार नहीं चल सकता, तो 140 करोड़ की आबादी वाला देश कैसे चलेगा? बात तो सही है। मेरी नजर में देश को कमाकर देने वाले लोगों के वोट की कीमत और देश की शांति भंग करने वाले, देश को नुकसान पहुंचाने वालों के वोट की कीमत कभी एक नहीं हो सकती, और ना कभी एक होनी चाहिए। एक वोट की कीमत देश के लिए उस व्यक्ति के कंट्रीब्यूशन से तय होनी चाहिए। यदि वो देश के लिए, देश और समाज के विकास के लिए कुछ कर रहा है, तो उसका वोट काउंट होना चाहिए। अन्यथा ऐसे नाकारा लोगों को चिन्हित करके उसे वोट के अधिकार से वंचित कर देना चाहिए। लेकिन वोट बैंक की राजनीति जो है ना, वो बड़ी शाबाश बेटा।
खैर, परसों टीवी में हरियाणा के दंगे देखकर ये बात मेरे मन में आई, तो मैंने आपको बताई। आपको मेरी बात यदि सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करके अधिक से अधिक लोगों तक जरूर पहुंचाएं और बताएं कि मैंने सही कहा या गलत। बाकी अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं डॉक्टर शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ।